देश के लिए जिन्होंने विलास को ठुकराया था, देश के लिए जिन्होंने विलास को ठुकराया था, गिरे हुए को जिन्होंने स्वाभिमान सिखाया था, देश का वह था अनमोल दीपक जो बाबा साहेब अंबेडकर कहलाया था। नीर शीर विवेकी निर्णायक मंडल एवं प्रबुद्ध श्रोताओं, मैं सोनिका एमएससी केमिस्ट्री अंतिम वर्ष की छात्रा आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका विषय पर अपने विचार रखने हेतु उपस्थित हूँ। 20वीं शताब्दी में भारत आजाद हुआ, एक स्वतंत्र स्वयंभू राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर उभरा। उसी शताब्दी ने हमें एक महानायक दिया जिन्हें हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आते ही संविधान के निर्माण में उनके योगदान को याद किया जाता है, मगर सच्चे मायने में वे आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। और महोदय, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत के सामाजिक आर्थिक नीतियों और कानूनी ढांचों में यदि आज भी कहीं प्रगतिशील बदलाव हो रहे हैं तो उनके पीछे आज से 60 से 75 वर्ष पूर्व दिए गए हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वो प्रगतिशील विचार ही हैं। और भारत के हर शासन तंत्र को चलाने वाले वो विचार हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी साबित हो रहे हैं। महोदय, यदि हम विचार करें कि हमारे युवा पीढ़ी को उनके विचारों ने क्या दिया है, तो 18 मार्च 1927 को उन्होंने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में शिक्षा संबंधी प्रस्ताव उठाए। उस समय भारत की शिक्षा का स्तर अत्यंत कमजोर था, इतना कमजोर था कि लड़कों को 40 वर्ष और लड़कियों को 60 वर्ष लग जाते प्राथमिक शिक्षा को पाने के लिए। तो यदि मैं कहूं कि भारत के उत्थान में जितना योगदान सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रहा है, उतना शायद ही किसी अन्य राजनेता का रहा हो। तो अंत में प्रार्थना स्वरूप मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि हम सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिखाई गई राह पर चलकर एक सक्षम राष्ट्र के रूप में हमारे भारतवर्ष को विश्व पटल पर उकेरें। तो मिला जिनसे हमें भारत का संविधान, मिला जिनसे हमें भारत का संविधान, दिया जिन्होंने एक नया हिंदुस्तान, वो थे बाबा भीमराव महान, वो थे बाबा